ऑनलाइन दादी माँ मनोज कुमार, वाल्मीकि नगर, चंपारण, बिहार। मोबाइल स्क्रीन पर तेजी से हरकत करती बबलू की उंगलियां ठिठक सी गई। उसने दादाजी को देखा और मुस्करा कर कहा, क्यों दादाजी, आज आपको फिर से गांव की याद आ रही है? दादाजी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वे पूर्ववत अपनी ख्यालों में खोए रहे। बबलू ने इस बार जोर देकर कहा, दादाजी, आप कहाँ खोए हुए हो? दादाजी की तंद्रा टूटी। उन्होंने चौंककर बबलू की तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, क्यों बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? दादाजी, बबलू ने कहा, मैं पूछ रहा था कि आज आपको फिर गांव की बहुत याद आ रही है क्या? दादाजी थोड़ी देर कुछ कह नहीं सके। फिर उन्होंने बात बदलकर पूछा, अच्छा बबलू, पापा ऑफिस से आ गए क्या? कैसी बात करते हो दादाजी? बबलू ने कहा, पापा इतनी जल्दी थोड़ी न ऑफिस से आएंगे। अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। वे 6 बजे से पहले कभी आ पाते हैं क्या? ओह, दादाजी के मुंह से निकला। मैं जानता हूँ आप उनसे क्या पूछने वाले हो। बबलू ने मुस्कराते हुए उनसे पूछा। अच्छा, दादाजी ने आश्चर्य से कहा, ये तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब पता है। बबलू ने चहक कर कहा, आप पापा से यही न पूछने वाले हो कि गांव कब तक जा सकेंगे? हाँ बेटा, दादाजी ने हसरत भरे स्वर में कहा, जब यहाँ आया था तो यह नहीं सोचा था कि देश में ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना ही बंद हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ दादाजी कि अब गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल ही कर दीजिए। कितना अच्छा हो कि आप हमेशा के लिए यहीं रह जाइए। कहते कहते बबलू की उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर फिर से हरकत करने लगी। कदाचित वह कोई रेसिंग गेम खेल रहा था। पापा जब भी घर पर नहीं होते थे तो वह चुपके से मम्मी का मोबाइल लेकर उसमें गेम खेलने लगता था। मैं यहाँ रह जाऊंगा तो वहाँ गांव के खेत खलिहान कौन देखेगा? दादाजी ने हसरत भरे स्वर में कहा, और फिर तुम्हारी दादी भी तो वहाँ अकेली है। ओह, तो अब समझा। बबलू ने कुछ शरारत भरे स्वर में कहा, तो यूं कहिए ना कि आपको असल में दादी माँ की याद आ रही है। तुम्हारी दादी की भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा। दादाजी ने कहा, उसके घुटनों में दर्द रहता है। मैं तो उससे बोला था कि चलो तुम भी अपने घुटनों का इलाज शहर में करा लेना, लेकिन वह आने को तैयार ही नहीं हुई। कहने लगी कि यहीं गांव के वैद्य के इलाज से ही घुटनों को आराम मिल जाता है, तो फिर शहर क्या जाना। तुम ही वहां जाकर अपना इलाज कराओ। मोबाइल में कोई गेम खेलते हुए बबलू की नजरें अनायास ही दादाजी की तरफ उठ गई। वे पास ही एक कुर्सी पर बैठे हुए जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। उनकी उम्र 75 साल से कम न थी। उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर उदासी और आंखों में एक वीरानी सी दिख रही थी। बबलू को ध्यान आया कि दादाजी को गांव से यहाँ शहर आए हुए 6 महीने से ज्यादा बीत गए थे। उनकी तबीयत खराब थी। इलाज के लिए पापा उन्हें बिहार के अपने पुश्तैनी गांव से शहर लेकर आ गए थे। उन्हें दिल की कोई बीमारी थी। यहाँ बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ और वे 1.5-2 महीने में ठीक भी हो गए। लेकिन जब उनके वापस गांव जाने का प्रोग्राम बना तो अचानक ही कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। दादाजी को यहीं दिल्ली शहर में रुकना पड़ गया। वैसे तो मम्मी पापा शुरू से ही चाहते थे कि दादा दादी दोनों ही गांव से यहाँ आकर शहर में रहें, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गांव में गुजारी थी। शहर की चिल्ला-पों में उनका मन नहीं रमता था। यही कारण था कि जब दादाजी इलाज के लिए गांव से शहर आ रहे थे तो दादी ने ये कहकर आने से मना कर दिया था कि एक तो घुटनों के दर्द के कारण उन्हें यात्रा में बड़ी परेशानी होती थी और दूसरे वे गांव की अमन चैन वाली जिंदगी से दूर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए यही निर्णय हुआ था कि दादाजी अकेले दिल्ली जाकर अपना इलाज करवाकर फिर से वापस गांव आ जाएंगे। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अब भला किसे पता था कि अचानक से ये कोरोना वायरस आकर सारी दुनिया में तांडव करने लगेगा और पूरे देश में कभी न देखा न सुना जाने वाला लॉकडाउन जैसी विकटतम स्थिति पैदा हो जाएगी। बबलू ने कहा, अब देख लीजिए, आपका इलाज हो गया, फिर भी लॉकडाउन के कारण आप अब गांव नहीं जा सकते। कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अब अपने पांव पसारने लगा है। इसी बात की तो मुझे फिक्र लगी रहती है बेटा।
दादाजी के स्वर में चिंता झलक रही थी कि तुम्हारी दादी गांव पर अकेली कैसे रह रही होगी। वहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सुना है कि कोरोना अब गांव में भी पहुंच चुका है। न जाने ये कब तक सभी लोगों को परेशान करता रहेगा। आपको पता है दादाजी, बबलू ने कहा, हमारे स्कूल तो अभी कोरोना वायरस के कारण बंद पड़े हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं। वहाँ टीचर्स ने हमें बताया है कि हर 100 साल में एक बार ऐसी बड़ी महामारी आती ही है। सही बात है बेटा, दादाजी ने कहा, हमने भी अपने गांव में एक बार प्लेग जैसी महामारी को फैलते देखा था। जानकारी और सही इलाज के अभाव में बहुत लोग असमय ही मारे गए थे। बबलू और दादाजी की बातें अभी चल ही रही थी कि कमरे में मम्मी ने प्रवेश किया। उनके हाथ में चाय की प्लेट थी। उन्होंने उसे टेबल पर रखते हुए कहा, लीजिए पापा जी, आपकी काढ़े वाली चाय। आपने विटामिन की गोली ली या नहीं? मैंने गोली ले ली है, दादाजी ने कहा। गोपाल तो ऑफिस से आते ही मुझसे पहला सवाल यही करता है कि मैंने दवाएं ली है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको बाहर जाकर अब टहलने की जरूरत नहीं है। मम्मी बोली, घर में ही रहना है या फिर छत पर टहल लेना है। इस मोहल्ले में ही धीरे धीरे अब कई पॉजिटिव केस निकलने लगे हैं। दादाजी चाय का एक घूंट लेकर बोले, हमने पूरी जिंदगी में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने समय तक एक आदमी को दूसरे आदमी से बचकर रहना पड़ा हो। ट्रेनें चलनी बंद हो गई हों, सारी गाड़ियां चलनी बंद हो गई हों, लोगों को पैदल एक राज्य से दूसरे राज्य तक चलना पड़ा हो। गाड़ियां तो अब धीरे धीरे चलने लगी है। मम्मी बोली, लेकिन उनमें यात्रा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। खासकर बुजुर्गों को तो और भी परहेज करना चाहिए। लेकिन मम्मी, बबलू ने कहा, दादाजी दादी माँ के लिए चिंतित हो रहे हैं। दादाजी की चिंता बिल्कुल जायज है। मम्मी बोली, आखिर वे इतनी दूर जो हैं, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। जो भी जहाँ पर है ऐसे माहौल में वहीं पर सुरक्षित और थोड़ा परहेज से रहे तो भलाई है। दादी जी साथ में आ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, परंतु वे नहीं आ सकी। अब दादाजी को ऐसे माहौल में यात्रा करने की इजाजत तो है नहीं, इसलिए जब तक माहौल सामान्य नहीं हो जाता तब तक इंतजार ही करना पड़ेगा। दादाजी के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। बबलू के हाथों में अपना मोबाइल देखकर मम्मी नाराज होकर बोली, और तुम ये बार बार मेरा मोबाइल क्यों उठा लाते हो? मैंने मना किया था ना, इसमें ज्यादा गेम वगैरह नहीं खेलना है। नहीं मम्मी, वो, बबलू सफाई देता हुआ बोला, वो मेरी ऑनलाइन क्लासेज थी ना। ऑनलाइन क्लासेज तो दिन को चलती है, फिर इस समय इसका क्या काम? मम्मी गुस्साए, अरे मम्मी, वो मैं, बबलू हड़बड़ाकर बोला, वो मैं इस समय अपने एक फ्रेंड के साथ क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक पर ऑनलाइन डिस्कशन कर रहा था। वो क्या है कि मैं ना तो अपने किसी दोस्त को घर पर बुला सकता हूँ और ना ही खुद किसी के यहाँ जा सकता हूँ, तो इसलिए। ठीक है, ज्यादा बहाने न बनाओ। मम्मी बोली, मैं सब समझती हूँ तुम क्या कर रहे थे। समय ही ऐसा आ गया है कि अब कुछ कहना ही बेकार है। एक समय था जब स्कूल वाले खुद ही बच्चों के हाथों में मोबाइल देने को मना करते थे, और आज पढ़ाई के नाम पर बच्चे मोबाइल लेकर दिन भर उसमें गेम खेलते रहते हैं। नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। बबलू ने मोबाइल पर अपना शैक्षिकी एप्लीकेशन ओपन कर दिखाया। तब तक दादाजी अपनी चाय खत्म कर चुके थे। मम्मी खाली कप प्लेट लेकर कमरे से किचन की तरफ चली गईं। दादाजी, मम्मी के जाने के बाद बबलू ने दादाजी से कहा, आपको एक मजे की बात बताऊं? क्या? दादाजी बोले, बताओ। तो क्या है न दादाजी? बबलू थोड़ा धीमे स्वर में बोला, इस कोरोना के कारण हमारे जब से स्कूल बंद हुए हैं ना, तब से हमारे सारे दोस्त बड़े खुश हैं। परीक्षाएं भी नहीं देनी पड़ी और अगली कक्षा में पहुंच भी गए। है न मजे की बात? नहीं बेटा, दादाजी बोले, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। तुम्हें पता नहीं कि इससे तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है और हो रहा है। लेकिन दादाजी, अब तो हमें मोबाइल पर ही स्कूल से पढ़ाया जा रहा है। बबलू बोला, वो सब मन भरमाने की बातें हैं बेटा। दादाजी ने आगे कहा, जो पढ़ाई सही मायने में स्कूल में हो सकती है वो भला इस छोटे से मोबाइल में कैसे हो सकती है?
और तुम्हारी मम्मी ठीक ही तो कहती है। क्या तुम अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने ही रेस वाला गेम मोबाइल में नहीं खेल रहे थे? वो तो दादाजी, बबलू थोड़ा शर्माते हुए बोला, एक आप ही तो है जो मुझे ज्यादा डांटते नहीं, इसलिए मैंने मन बहलाने के लिए थोड़ा सा खेल लिया। हमारे समय में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। दादाजी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बोले, तब हम स्कूल जाते थे। दोस्तों के साथ कबड्डी, गुल्ली डंडा आदि खेल खेला करते थे। इन खेलों से शरीर में फुर्ती भी आती थी और सेहत भी बनती थी। मोबाइल में खेलने से सेहत तो नहीं बन सकती और ना ही शरीर में वो ताकत आ सकती है। लेकिन दादाजी, बबलू बोला, अब जब तक ये कोरोना है हम में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और पता है आजकल मोबाइल पर सारे काम हो जाते हैं। खेलने के साथ साथ पढ़ना, दोस्तों के साथ बातचीत, शॉपिंग आदि सब कुछ। इसे ही समय का बदलाव कहते हैं। दादाजी ने कहा, समय बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। हाँ दादाजी, बबलू ने आगे कहा, और हमें और आपको भी समय के इस बदलाव के साथ बदल जाना चाहिए। इसी बदलाव में आगे के रास्ते छिपे हुए हैं। अब हमारे बदलने के लिए भला क्या है बेटा? दादाजी बोले, हमें तो अब अपने बचे हुए दिन किसी तरह बिता लेने हैं। नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। बबलू बोला, हमारी स्कूल की प्रिंसिपल मैम कहती हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आदमी चाहे तो हर उम्र में कुछ न कुछ सीख सकता है। बात तो सही है। दादाजी बोले, लेकिन हम भला अब क्या सीख सकते हैं? क्यों? बबलू ने कहा, आपको दादी जी की बहुत याद आती है। आप यहाँ शहर में हो और दादी माँ वहाँ गांव में। आपको उनको देखने का बहुत मन करता होगा ना? दादाजी ने स्वीकार करने के अंदाज में अपना सिर हिलाया। तो मैं आपकी दादी माँ के साथ ऑनलाइन मुलाकात करवा सकता हूँ? बबलू ने चहक कर कहा। वो भला कैसे? दादाजी ने आश्चर्य से कहा। इस मोबाइल से। बबलू ने अपने हाथ में थामे हुए स्मार्टफोन की तरफ इशारा किया। दादाजी चौंक कर बोले, मगर वहाँ दादी के पास तो ऐसा मोबाइल भी नहीं है। एक पुराना बटन वाला फोन है, उसे तो वो ढंग से चला नहीं पाती। कोई लगा कर देता है तो बात हो पाती है। मेरे पास उसका भी उपाय है। बबलू बोला, गांव में चाचाजी का लड़का पिंटू जो पटना में हॉस्टल में रहकर पढ़ता है, स्कूल बंद होने के कारण अभी गांव में ही है। मेरी उससे कल ही बात हुई थी। उसके पास भी ऐसा ही मोबाइल है। हम अभी आपकी दादी माँ से ऑनलाइन मुलाकात करवा सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर दादाजी की आंखों में चमक सी आ गई। तब तक बबलू मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग करने लगा था। थोड़ी ही देर में संपर्क हो गया और स्क्रीन पर पिंटू की तस्वीर उभर आई। बबलू ने उसे दादी माँ के पास जाने के लिए कहा। थोड़ी देर में मोबाइल स्क्रीन पर दादी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये देखिए दादाजी, बबलू ने मोबाइल दादाजी के हाथों में थमाते हुए कहा, दादी माँ ऑनलाइन हैं। अब जी भर के आप बातें कीजिए। दादाजी ने झिझकते हुए मोबाइल को थामा। बबलू हंसकर बोला, दादी माँ भी आपको देख रही हैं। आप कुछ बोलिए तो सही। दादाजी ने कहा, गोपाल की माँ, का तू हमके देख पावत हो? दादी माँ बोली, हाँ देखाई तो देत हो। ई पिंटुआ बोलत रहा कि मोबाइलवा माँ दादाजी आयल हैं, बात करी ले हो। दादाजी ने पूछा, और कैसन हो? तबीयत तो ठीक रहो है या ना? हाँ सब ठीक हो। इन्हें सभे थरिया कर छूल पिटल कई। हर एतबार के मेहरारू सब करोना माई के पूजा करे छे कि सब दुनिया जवार के माफ करी दे हो। दादी माँ ने अपने गांव के लहजे में बताया कि वहाँ सभी ने थाली पीटे थे और अब रविवार को गांव की औरतें करोना माई की पूजा करती है। सब एकदम बुड़बक वाला बात हया। दादाजी हंस पड़े और दादी को लगे समझाने, ई करोना कवनो माए वाय नय हया। ई एगो वायरस हया वायरस। मने बीमारी फिलावे वाला एगो कीटाणु। एकर पूजा उजा करे के कवनो जरूरत नय हया। अब हमरा की पता। दादी माँ तनिक झेपती हुई बोली, या मेहरारू सभे जे के हया से हम बोल दे लियो। सही बात में विश्वास करे के हया। दादाजी समझाते हुए बोले, पूजा करे से आ थरिया पीटे से कुछो नए होखे वाला हया। ई एक आदमी से दूसर आदमी में फिले वाला वायरस हया। ऐसे बाहर केन्हू आए जाए के जरूरत तनको नय हया। एही मारे ता हमरा हिया से लोग नए आबे दे रहले हया।
कहीं जाए के जादे जरूरी होए त मुंह पे मास्क लगा के जाए के हया। आ साबुन से हरदम हाथ धोते रहे के है। हमा बिल्कुल चिंता मत करे हो, अपना ध्यान रखे हो। दादी माँ हमें हाँ मिलाती रही। दादाजी आज बहुत दिनों के बाद काफी खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक और झुर्रियों से भरे चेहरे पर उत्साह की झलक दिखाई दे रही थी। शाम को बबलू के पापा गोपाल जब ऑफिस से घर लौटे तो दादाजी को खुश देखकर आश्चर्य में पड़ गए। हमेशा वे उन्हें उदास ही देखा करते थे, मगर आज बात कुछ और दिख रही थी। बबलू ने उन्हें दादाजी की खुशी का राज बताते हुए कहा, आज दादाजी की मुलाकात दादी माँ से हुई थी, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से। चलो, सारी बातें सुनकर पापाजी ने मम्मी से कहा, नए जमाने के इन बच्चों ने आज अपने दादाजी के लिए कोई तो एक ढंग का काम करके दिखाया।